बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और अब वक्त है एग्जिट पोल का। तमाम टीवी चैनल्स पर आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सीवान का ओपिनियन पोल बताने वाले हैं, जो हमने खुद लोगों से बातचीत के आधार पर, टेलीफोनिक हो या हमारी टीम ने जाकर उनसे बातचीत की, उसके आधार पर हम सीवान जिले की 5 विधानसभा सीटों का खाका आपके सामने पेश कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले जो सीट है वो सीट सीवान की है। सीवान, जहां से बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के तौर पर मंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से सीवान से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जनसुराज के इंतखाब अहमद मुस्लिम कैंडिडेट, यहां से जनसुराज ने उतारा और सीवान में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को जीत मिली। उन्हें 76,785 वोट पिछले चुनाव में मिले थे और बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को 74,812 वोट मिले थे। और इस बार इस सीट से बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया है। बावजूद इसके जनसुराज ने मुस्लिम कैंडिडेट सीवान सीट से उतारा है। जो जीत का फासला पिछली बार था वही कमोवेश इस बार भी बना रहेगा, यानी कि यह सीट हमारे ओपिनियन पोल में मंगल पांडे यहां से चुनाव हार रहे हैं। यह सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। अगली जो सीट है सीवान की वो है महाराजगंज, जहां से आरजेडी ने विशाल कुमार जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर हेम नारायण शाह जेडीयू के हैं और सुनील रे जनसुराज के। महाराजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के विजय शंकर दुबे पिछला चुनाव जीते थे 2020 का और उन्हें 48,825 वोट मिले थे। और जेडीयू के हेम नारायण हारे थे, उन्हें 46,849 वोट मिले थे। बहुत कांटे का मुकाबला इस सीट पर, लेकिन इस कांटे के मुकाबले में भी यह सीट महागठबंधन आसानी से निकाल रहा है। दरौंदा की बात करेंगे। दरौंदा सीट, जहां से करणजीत सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अमरनाथ यादव सीपीआई एमएल एल के और सत्येंद्र यादव जनसुराज के। दरौंदा से बीजेपी के करणजीत सिंह को 71,934 वोट पिछले चुनाव में मिले थे और वहीं सीपीआई एमएल को 60,614 वोट मिले थे। और इस बार भी बेशक जनसुराज यहां से खड़ी है, लेकिन इसका कोई नुकसान यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यह सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अगली सीट की बात करेंगे, गोरियाकोठी सीट, जहां से बीजेपी के देवेश कांत सिंह और आरजेडी ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है अनावरुल हक को। और जनसुराज ने भी यहां से मुस्लिम कैंडिडेट दिया है एजाज अहमद सिद्दीकी को। और पिछले अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें 2020 में, तो गोरियाकोठी से बीजेपी के देवेश कांत सिंह चुनाव जीते थे। उन्हें 87,368 वोट मिले थे और आरजेडी की नूतन देवी को 75,477 वोट। लेकिन इस बार जनसुराज ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया और आरजेडी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया, इसलिए यहां से यह सीट एनडीए के खाते में जा रही है। बड़रिया सीट की बात करें, जहां से जेडीयू ने इंद्रदेव सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अरुण कुमार गुप्ता आरजेडी से और शेख शाहनवाज आलम को जनसुराज ने कैंडिडेट बनाया है। बड़रिया से आरजेडी के बच्चा पांडे पिछला चुनाव जीते थे और उन्हें 71,793 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह को 68,234 वोट मिले थे। लेकिन हमारे इस ओपिनियन पोल में इस बार का जो समीकरण है उसमें जनसुराज की एंट्री के बाद, जिसमें कुछ अपर क्लास वोट बैंक भी शिफ्ट हुआ है जनसुराज के साथ, और इसमें मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की वजह से भी लड़ाई त्रिकोणीय बनी है। लेकिन फिर भी ये सीट हमारे ओपिनियन पोल में महागठबंधन के खाते में जा रही है।